जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का यह पावन समय केवल एक त्योहार नहीं है, यह वह दिव्य काल है जब माता रानी की कृपा सबसे अधिक सक्रिय होती है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि नवरात्रि में किया गया हर छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। और आज मैं आपको एक ऐसा ही दिव्य, सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, 9 लौंग की माला का उपाय। भक्तों, सुनने में यह उपाय बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यदि इसे सही नियम, सही भावना और सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह आपके जीवन में धन, सुख, शांति और स्थिरता को आकर्षित करने का माध्यम बन जाता है। अब ध्यान से समझिए भक्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि के किसी एक शुभ दिन का चयन करना है। विशेष रूप से अष्टमी, नवमी या पहला दिन सबसे उत्तम माना जाता है। उस दिन प्रातः काल उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने मन को शांत करें। भक्तों, जब मन शांत होता है तभी उपाय फल देता है। चंचल मन से किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता। अब अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या अपनी कुलदेवी के सामने घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती अर्पित करें और कम से कम 11 बार मंत्र जाप करें, दु दुर्गाय नमः या दुश्री महालक्ष्मी नमः। भक्तों, ये जाप केवल शब्द नहीं है, ये वह ऊर्जा है जो आपके वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाती है। अब सुनिए, इस उपाय की मुख्य सामग्री आपको चाहिए 9 साबुत लौंग। ध्यान रखें, कोई भी लौंग टूटी या खराब नहीं होनी चाहिए। साथ में एक लाल धागा या मौली रखें और यदि संभव हो तो थोड़ा सा हल्दी या केसर भी ले सकते हैं। अब भक्तों, शांत होकर बैठ जाएं, उन 9 लौंगों को अपने सामने रखें, दाहिने हाथ में उठाएं, आंखें बंद करें और माता रानी का स्मरण करें। अब अपने मन की इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, चाहे वह धन की हो, शांति की हो, कर्ज मुक्ति की हो या जीवन में स्थिरता की। भक्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी भावना। जितनी सच्ची भावना होगी उतना ही इस उपाय का प्रभाव गहरा होगा। अब एक एक करके उन 9 लौंगों को लाल धागे में पिरोना शुरू करें और एक छोटी सी माला बना लें। ध्यान रखें, उस समय आपका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र होना चाहिए। कोई नकारात्मक विचार नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जब माला तैयार हो जाए तो उसे माता रानी के चरणों में अर्पित कर दे और कम से कम 10 से 15 मिनट तक वहीं रहने दे। दीपक और अगरबत्ती की ऊर्जा को उस माला को स्पर्श करने दे। भक्तों, यही वह क्षण है जब वह साधारण माला दिव्य ऊर्जा से भरने लगती है। अब उस माला को उठाएं और अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर दरवाजे के ऊपर टांग दें। चाहें तो इसे अपने पूजा स्थान के पास भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें भक्तों, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां से घर में आने जाने वाली ऊर्जा उस माला के संपर्क में आए। माला टांगते समय मन में एक ही भावना रखें, मेरे घर में आने वाली हर सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और हर नकारात्मक शक्ति बाहर ही रुक जाए। अब भक्तों, कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। इस माला को दिखावे के लिए न लगाएं, इसे बार बार हाथ न लगाएं। घर में साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन दीपक जलाएं और कम से कम 11 बार मंत्र जाप अवश्य करें। और यदि संभव हो तो अष्टमी या शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें, क्योंकि जहां दया होती है वहीं सच्ची कृपा आती है। अब भक्तों, एक गहरी बात समझ लीजिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तुरंत होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक आध्यात्मिक साधना है जो आपके मन को स्थिर करती है,
आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। भक्तों, इस माला को लगभग 21 दिनों तक उसी स्थान पर रहने दें। उसके बाद श्रद्धा के साथ किसी पेड़ के नीचे या बहते जल में विसर्जित कर दें, और अंत में बस इतना याद रखें, इस पूरे उपाय का आधार है श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भावना। यदि ये तीनों आपके साथ हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी।